घर में एक एक माहौल है, शादी का माहौल है, और तुम्हें अपनी डाइट की पड़ी है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं खा सकता, अभी नहीं खा सकता, 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। ओहो, ये डिसिप्लिन्ड है। मैंने नहीं खाया, और मेरे घर में मेरी बहन का भी मूड ख़राब हो गया था कि तुम तो मतलब अजीब, तुम अपनी डाइट ही करो, तुम जाओ यहाँ से, तुम डाइट करो। तो मुझे सुनना पड़ा, और मैं कुछ नहीं कहता था बिकॉज दे वर राइट। अब समझाना ही मुश्किल होता है, नहीं समझा सकते आपके, समझाना भी मुश्किल होता है, और फिर आपके मूड बड़े स्विंग्स होते हैं ना। आप बड़ा, आपका अजीब सा मूड हो रहा होता है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको गुस्सा, बॉडी में शुगर नहीं होती, आपको बुरा लग रहा होता है कि यार ये मुझे टोक रहे हैं, और लेकिन यू हैव टू कंट्रोल। वो भी एक बड़ी एक आप में विल पावर करके इस तरफ आए। यूजुअली लोग बिजनेस करते हैं, अपनी कंपनियां खोलते हैं, तो कभी सोचा यार कि एक्टिंग करते करते कब तक एक्टिंग करूँगा, क्यों ना एक पैरेलल कंपनी खड़ी करूँ, कुछ और ब्रांड खड़ा करूँ, अपने नाम को कैश करूँ, अपने टैलेंट को कैश करूँ? ये जहन में आया कभी? बिल्कुल मेरे जहन में आया, और मैं कोरोना के टाइम पे आई वाज ओपनिंग माय जिम। मैंने जगह देख ली, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई थी, और बस वो बीच में कुछ मसले मसाइल हो गए जगह को लेके, और कुछ तो बीच में रुकावट आ गई। फिर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ तो करना ही था। फिर जिम को लेके और बाकी चीज़ों को, ओवरऑल फाइनेंशियल, अगर आप हमारे मुल्क के हालात देखें, हर चीज़, तो आप बहुत दफ़ा सोचते हैं कोई भी बिज़नेस करने से पहले, और हर चीज़ को देखते हुए। लेकिन आई हैव दिस थिंग इन माई पाइपलाइन कि मैं, अच्छा जिम अगर आपको होगा तो चलेगा ज़रूर। हाँ, 2 सिचुएशन, एक तो लोग आपसे मिलने के लिए फ़ैन फॉलोइंग वो भी होगी, दूसरा आप खुद इंस्पिरेशन देख रहे होंगे कि यार बंदे ने सेट रखा हुआ है, तीसरा आपको भी तो मज़ा आ रहा होगा यार, आप काम करने थोड़ी जा रहे हो, आपको तो फन टाइम मिल रहा है। मुझे बड़ी हंसी आती है, कुछ इतने मतलब मुझसे आके कोई भी पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मतलब इस तरीके से भी है कि 1-2 लड़के आके मुझसे ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको क्या चीज़ सूट करती है? कॉफ़ी सूट करती है, कैफ़ीन सूट करती है? मैं उनसे ऐसे ही पूछ रहा था। ये वो बोल रहे हैं आप बोले मिट्टी खाओ, मैं मिट्टी खा लूँगा। हमें आप जैसी बड़ी, आप जो बोलें हाँ, आप बताएं बस खाना क्या है सुबह। अच्छा, इसके अलग पैसे भी मिल सकते हैं, आपको इतना बता रहा हूँ मैं आपको, इसके आप पैसे ले सकते हैं प्रॉपर, आप सिर्फ इसी की कंसल्टेंसी के, जी आप ये खाएं, ये करें। बिल्कुल। जब डॉक्टर नहीं करता, लिख के देते रहे सबको। भाई इंटरनेशनली क्या करते हैं वो, जितने भी जब व्हेन दे बिकम ब्रांड्स, तो एक उनका नाम हो जाता है, उसके बाद वो अपना एक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एप्लीकेशन साइन अप कर लेते हैं, और वहाँ से अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो निकाल के वहाँ सेल आउट कर रहे हो। तो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उमर शहजाद साहब का एक जिम आने वाला है कहीं पर भी, और मैं इस चीज़ पे कर भी रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट आपने कहा था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आऊँगा तो मैं शादी की हाल में आऊँगा, शादी के हाल सर पे सहरा होगा, और मैं शायद एक और चेयर आपको लगानी। अरे हाँ, मुझे यार, मैं गाड़ी में अपनी बीवी को गाड़ी में ही भूल गया। नहीं यार, क्यों लेट कर रहे हैं? अभी तो लास्ट लोग देखना चाहते हैं आपको। मैंने भी स्टोरी लगाई कि वो आ रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि जी इनसे ये पूछें कि क्या सीन है। हाँ, लोग सवाल बहुत करते हैं, क्योंकि पिछले दिसंबर में आपका सीन होना था, तो दिसंबर दूसरा आ गया। वैसे तो डेज़ ही शादी करनी चाहिए, सही कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी मतलब आवाम को तो समझाना है ना, हम तो आपको हम समझ सकते हैं। शादी करनी चाहिए जब आप में इतना बर्दाश्त आ जाए। कि जो वो बोले। तो आप शादी करेंगे, खाएंगे क्या? 2 किचन होंगे घर में, तो यार तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, उसके लिए तो बड़ा अच्छा है कि मतलब कि फिट रहेगी हमेशा, कि मतलब यार पर फिटनेस उसके लिए भी होगी, वो भी उबले हुए खाएगी। नहीं उबले हुए ना खाए, लेकिन बड़े लाइफ को बैलेंस लेके चले। मुझे कभी भी उन लोगों से इशू नहीं होता जो खाते हैं, मैं कभी खाते हुए रोकता नहीं हूँ लोगों को। एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कोई पूछ लेता है, मैं कहता हूँ कि यार तरीके से थोड़ा सा एक तरीका रखो अपने, और खाओ, अल्लाह ने दी है भाई, एक ही ज़िंदगी दी है, खाना मना नहीं है, लेकिन बड़े तरीके से लेके चलें आप, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात शादी की, तो देखें कोई आ जाए अच्छा कर लेंगे, कर लेंगे। अगर कोई दिल को लगी तो आप शादी फौरन कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा, क्योंकि अब आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आपको कोई लगे कि हाँ भाई ये इंसान सही है, और इसके साथ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा होता है ना यार, बहुत ज़्यादा होता है ना, वो फिर रिलेशनशिप को 6-8 महीने ज़्यादा हो जाए तो मसले मसाइल। हाँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम है, ये बहुत। आई थिंक आप कुछ मुलाकात करके और आपको लगे। अच्छा, मैं पहले समझ में बातें नहीं आती, बाद में जब 2-3 ट्राई हो जाते फिर समझ में आता है कि यार जल्दी निपटाओ बस। देखें, किसी को जान के भी आप शादी करें तब भी रिस्क है, आप वैसे कर लें तब भी रिस्क है।
शादी तो एक है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा माइंड सेट वो होना। मुझे लगता है कहीं निकाह का एलिमेंट, जो इस्लामी एलिमेंट है, वो अंदर आता है ना, तो दूर दूर से बर्दाश्त शुरू हो जाती है। वो देखें, वही अल्लाह ताला आपको सोच के हिसाब से ना, आप जो सोचते हैं, आपकी अप्रोच जो है ना, उसके मुताबिक फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ भाई इसकी इसने सोचा ही है, तो फिर इसकी ज़िंदगी में जो है ना एक सही एक हम सफ़र हो और सुकून हो। अच्छा उमर, आप शादी में लड़की के अंदर क्या देखेंगे वैसे? मतलब जैसे आपके यार ये लड़की आइडियल लड़की है, लुक्स देखेंगे? लुक्स तो यार अभी भी आप देखेंगे, क्योंकि खुद भी फिटनेस फ्रीक हैं, तो आप चाहते होंगे कि यार क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि निभाने वाली हो, निभाने वाली हो, मोहब्बत करने वाली हो। कहते हैं कि मोहब्बत बेसिकली भीख नहीं है। मोहब्बत ना इंसान को बदल देती है, खूबसूरत बनाती है, उसको नरम कर देती है, उसको तो वैसा होना चाहिए। मतलब जो असल मायने हैं मोहब्बत के, वो समझना। अगर वो समझ जाए तो फिर वो रिश्ता भी निभा ले। और ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल काम नहीं समझने वाले के लिए, और बहुत मुश्किल काम है जिसने नहीं समझना उसके लिए बहुत मुश्किल। वो कहते हैं कि कदर उसकी करो जो तुम्हारी करे। कदर उसकी करो जो तुम्हारी करे। क्या कदर करने वाली हो। अगर आपको, जैसे आजकल मोहब्बत के मायने बिल्कुल बदल चुके हैं हमारे उसमें। मोहब्बत एक बेसिकली ज़रूरत बन गई है, ठीक है ना। ज़रूरत ख़त्म, मोहब्बत ख़त्म। हो ठीक है ना। तो असल यही है। मोहब्बत में ये बड़ा कैटेगरी आ गई कि आजकल यही बड़ा देखा जाता है कि लड़का है लड़की कितने पैसे वाली, ये भी क्या सिलसिला? हाँ, ये आपको ये आने जाने वाली चीज़ है। आने जाने वाली चीज़ है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मटीरियलिस्टिक, अपने आप को एक बना के रख दिया और एक टाइम पर अकेले ही हैं। वो उनको एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो कि उनको समझ सके। एंड इट्स टू लेट, क्योंकि उन चीज़ों में जो आप वक्त लगा देते हैं ना, वो फिर बस आप कहते हैं कि अभी तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, वो मज़े के टाइम पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हुआ, और एक ऐसा टाइम शुरू होता है जब आइसोलेट होते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ने ज़िंदगी का एक बड़ा एक उसूल है ज़िंदगी गुजारने का, और एक वक्त है हर चीज़ का। चाहिए कि आपका साथी जो आपको सुने, आपको समझे, आपका ख्याल रखे। एवरीबडी डिजर्व्स अटेंशन। दोस्तों की तरह, फैमिली की तरह। रिश्ते में सबसे पहले दोस्ती हो, फिर वो अंडरस्टैंडिंग हो, फिर मोहब्बत हो। इट्स कंप्लीट। क्या बात है भाई। क्या पाकर खोना है, क्या खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जीवन के 2 पल से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार